नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य अंकित नौटियाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्मशास्त्र में। जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से धर्म से संबंधित, पूजा पाठ से संबंधित, ज्योतिष शास्त्र से संबंधित जानकारियां लाते रहते हैं। तो आज हम जानेंगे कि 2020 में अहोई अष्टमी व्रत कितनी तारीख को रखा जाएगा, अहोई अष्टमी व्रत किस मनोकामना के लिए रखा जाता है, अहोई अष्टमी कौन है और क्या क्या हमें इस व्रत वाले दिन करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, पूजा किस प्रकार से हमें करनी चाहिए अहोई माता की, इस पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस वर्ष 8 नवंबर 2020 रविवार के दिन अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाएगा। ये व्रत किस लिए रखा जाता है, क्या क्या मनोकामनाओं के लिए इस व्रत को हमें करना चाहिए। तो अहोई अष्टमी माता का जो व्रत है, इस दिन माताएं अपने पुत्र और पुत्रों की लंबी आयु के लिए और घर की सुख समृद्धि ऐश्वर्य इत्यादि के लिए अहोई अष्टमी का व्रत रखती है। संतान के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं इस व्रत को करने से, इसलिए सभी माताएं अहोई अष्टमी का व्रत करती हैं। अब कुछ लोगों का प्रश्न था कि अहोई माता कौन है, क्योंकि केवल व्रत लोग रखते हैं पर पता नहीं है कि अहोई माता किसका स्वरूप है। तो अहोई माता जो है वो माँ पार्वती का स्वरूप माना गया है। अहोई का अर्थ होता है अनहोनी। अनहोनी शब्द का अपभ्रंश, और माँ पार्वती किसी भी प्रकार की अनहोनी नहीं होने देती है किसी के घर में, क्योंकि वो भी तो एक माँ है और कोई माँ नहीं चाहती है कि हमारे बच्चों के घर में कोई अनहोनी हो, उन्हें कोई कष्ट पहुँचे, उन्हें कोई दुख हो। इसलिए माँ पार्वती सभी के घर में सुख शांति और खुशहाली बनाए रखती है। इस प्रकार से माँ अहोई अष्टमी का हमें व्रत करना चाहिए। व्रत हमें किस प्रकार से करना चाहिए, क्या क्या नियम है व्रत के। तो प्रातः काल हमने उठकर स्नान करके अपना पूरा श्रृंगार हमें कर लेना चाहिए। पूरा श्रृंगार करने के बाद हमें व्रत का संकल्प धारण करना है, व्रत का संकल्प लेना है, क्योंकि कहा गया है कि अहोई अष्टमी का जो व्रत है उसको निर्जला व्रत लेना चाहिए। निर्जला अर्थात जल ग्रहण नहीं करना चाहिए, जल नहीं पीना चाहिए उस दिन। और कई लोग जब श्रृंगार धारण करते हैं, वस्त्र पहनते हैं, तो कुछ लोग फैशन के लिए कोई नीले वस्त्र धारण कर लेता है, कोई काले वस्त्र, कोई सफ़ेद वस्त्र। शास्त्र में कहा गया है कि व्रतों में और पूजा पाठ में, आजकल लोगों ने एक फैशन बना दिया है कि पूजा पाठ में भी सूट सलवार पहनकर बैठती हैं। पर शास्त्र में कहा गया है कि व्रत इत्यादि में, पूजा पाठ में सुहागन स्त्री को साड़ी ही धारण करनी चाहिए और पूरा श्रृंगार धारण करना चाहिए। और कैसे वस्त्र धारण करने चाहिए, बोली रक्त वस्त्राणि धारयेत्। लाल वस्त्र यदि आपके पास उपलब्ध हैं तो आप लाल वस्त्र धारण करें। लाल वस्त्र यदि आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप पीले वस्त्र भी धारण कर सकते हैं, पर काले, सफ़ेद, नीले इत्यादि वस्त्रों को आपने धारण नहीं करना चाहिए। तो आपने व्रत का संकल्प लेना है और जो भी आपकी मनोकामना है, जिस भी मनोकामना के लिए आप ये व्रत कर रहे हैं, वो सारी मनोकामना आप उस संकल्प में बोल सकते हैं। वैसे तो शास्त्र का नियम है कि संकल्प जो है वो ब्राह्मण के द्वारा करवाया जाता है, पर यदि आपके पास ब्राह्मण नहीं पहुंच पाता है तो आपने अपने दाहिने हाथ में, दाहिने अर्थात सीधा हाथ होता है, उसमें आपने थोड़ा जल लेना है, थोड़े तिल लेने हैं, थोड़ा जौ लेना है, थोड़े चावल उसमें डाल देने हैं और दूर्वा, दूब घास जो होती है, थोड़ा वो ले लेनी है अपने हाथ में और उसमें कुछ हमें दक्षिणा रख देनी है। अपनी श्रद्धा अनुसार आप रख सकते हैं। आप उसमें 21 रुपये रख दो, 51 रुपये रख दो,
जो भी आपकी श्रद्धा है अपनी सामर्थ्य अनुसार उसमें रख लें। उसके बाद आप संकल्प करें, जो भी आपकी मनोकामना है वो मनोकामना उसमें कहें आप, और उसके बाद उस जल को और जो आपके हाथ में वो सामग्री है उसको माँ भगवती अहोई देवी के चरणों में छोड़ दें। संकल्प जब आप कर लें तो उसके बाद आपने दीवार पर अहोई माता का चित्र बनाना है, और सेहू और उनके जो 7 पुत्र हैं उनका भी आपने चित्र बनाना है। यदि आपको वो चित्र बनाने नहीं आते हैं तो बाज़ार से आप एक तस्वीर आती है जिसमें अहोई माता है, सेहू और उनके 7 पुत्र भी उसमें हैं, वो आप ला सकते हैं, उसको आप पूजा स्थान में रख सकते हैं इस प्रकार से। और फिर संध्याकालीन अर्थात शाम के समय आपने अहोई माता के चित्र के सामने एक चौकी रखनी है पूजा की, उस पर आपने कलश रखना है। कलश के अंदर आपने थोड़ा जौ डालने हैं, थोड़ा चावल, एक सुपारी, एक सिक्का, थोड़ा कुसा और दूब घास, थोड़ा रोली डालनी है उसके अंदर। उसके ऊपर आपने फिर पत्ते लगाने हैं, किसी चीज़ के भी पत्ते हो। वैसे तो 5 प्रकार के पत्ते होते हैं, जैसे आम हो गया, पीपल, बड़ का, इस प्रकार से 5 पेड़ों के पत्ते लाकर अलग अलग पेड़ों के एक एक पत्ते 5 पत्ते लगाने हैं। 5 पत्ते जब आप लगा दें तो उसके बाद आप किसी बर्तन में, कटोरी में या प्लेट में चावल रखें, क्योंकि कलश के ऊपर पूर्ण पात्र जरूर रखना चाहिए। और उस पूर्ण पात्र को रखने के बाद उसके ऊपर आप नारियल रखें। उस नारियल पर आप लाल वस्त्र भी धारण करवा सकते हैं, या तो आप उस नारियल पर लाल कपड़ा लपेट लें और या चुन्नी लपेट लें। पर ध्यान रखें, जब आप नारियल या श्रीफल रखते हैं तो उसका जो मुख है वो मुख आपकी तरफ होना चाहिए। पूजा करते हुआ जो व्यक्ति है, जो यजमान पूजा कर रहा है, उसका जो नारियल है कलश का, वो उसका नारियल का मुख उसकी तरफ होना चाहिए जो पूजा कर रहा है, तब हमें कलश स्थापन करने का फल प्राप्त होता है। तो बिना मंत्र के कलश की स्थापना कभी नहीं होती है। कलश जब हम रखते हैं तो पूर्ण पात्र रखने के बाद जब हम कलश नीचे रखते हैं चौकी के ऊपर, तो उसमें यदि आपके पास सतनाजा उपलब्ध है तो थोड़ा सतनाजा उस कलश के नीचे डाल दें, और नहीं है तो थोड़ा चावल आप उसके नीचे डाल दें। पहले वहाँ पर आपने अष्टदल बनाना है, फिर थोड़ा चावल डाल के उसके ऊपर आपने कलश स्थापित करना है। कलश स्थापना आपने कैसे करनी है, क्योंकि वैसे तो बिना मंत्रों के कलश स्थापना नहीं होती है, पर आप यदि अपने घर में कर रहे हैं तो आपने ये मंत्र जरूर बोलना है। ये दुर्गा सप्तशती में दिया गया है कि जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जब आप कलश स्थापन करें तो आपने इस मंत्र का उच्चारण करना है और तब आपने कलश स्थापन अपने घर में करना है। इस प्रकार आपने कलश स्थापन कर दिया, फिर आपने कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है, और स्वास्तिक का चिन्ह बनाने के बाद गेहूं के 7 दाने आपने अपने हाथ में लेने हैं, और अहोई अष्टमी व्रत की जो कथा है वो आपने श्रवण करनी है, अर्थात सुननी है। यदि हो सके कोई ब्राह्मण देवता आपके संपर्क में हैं जो आपके यहाँ पूजा पाठ करने आते हैं, तो ब्राह्मण देवता को बुला करके आप अहोई अष्टमी व्रत की कथा श्रवण करें तो आपको अधिक गुना फल मिलता है। और यदि नहीं है तो आप किसी कन्या से अहोई अष्टमी व्रत की कथा सुन सकते हैं। यदि आप कहीं बाहर रहते हैं तो आप अपने आप भी अहोई अष्टमी व्रत की कथा पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। पठन पाठन श्रवण मनन करने का अधिक गुना फल प्राप्त हमें होता है। उसके बाद रात्रि में जब तारे निकल जाएं तो उस समय हमने तारों को अर्घ्य देना है। जैसे सूर्य भगवान को हम जल से अर्घ्य देते हैं, वैसे ही हमने तारों को अर्घ्य देना है, और तारों को अर्घ्य देने के बाद हमने व्रत संपन्न कर देना है। वैसे चांद को
अर्घ्य दिया जाता है जब चंद्रमा निकल आता है। तो आजकल तो समय ये है कि हर कोई लेट सोता है, लेट भोजन करता है, तो चंद्रमा निकल ही जाते हैं तब तक। यदि लेट निकलते हैं तो विधान ये है कि हम तारों को भी जल अर्घ्य प्रदान कर सकते हैं और अर्घ्य देने के बाद आप अपना व्रत संपन्न कर सकते हैं, व्रत खोल सकते हैं। तो इस प्रकार से जो भी अहोई अष्टमी व्रत की विधि है वो मैंने आपको सारी बताई। इस प्रकार से आपने कौन से वस्त्र धारण करने हैं, संकल्प किस प्रकार से लेना है, पूजा किस प्रकार से करनी है। तो आज के लिए इतना ही। मुझे विश्वास है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और यदि आपके कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।